नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 1 है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज मैंने इस वीडियो में कवर किया है। साथ ही साथ आपको जो है उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। मैं आपको चीज़ों को समझा दूंगा और उसके बाद जो है कि जो जो भी चीज़ें आपको करनी है आपको पता चल जाएगी। अगर एक बार इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको यही क्वेश्चन नहीं बल्कि इसके अलावा भी थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करके आता है तो भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में आसानी से इनको आप लिख सकते हो। इसमें मैंने लिए हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे नहीं जाते हैं, तो वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। इसलिए आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के। अब हम शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ से। तो पहला क्वेश्चन है कि नेम एन एल्गा दैट रिप्रोड्यूस, कि कोई भी एक एल्गी का नाम बता देना जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, किससे, जूस्पोर के द्वारा। और ये वाई आर दीज रिप्रोडक्टिव यूनिट, और इसे हम आखिरकार क्यों कहते हैं कि आखिर ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है आपका जूस्पोर्स। तो जूस्पोर्स आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, एक डायग्राम दिया हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है जूस्पोर्स ऑफ क्लामाइडोमोनास, मतलब कि एक एल्गा है क्लामाइडोमोनास जिसके अंदर जूस्पोर्स देखने को मिलता है। आखिर क्यों? क्योंकि उसमें ना मोटाइल होते हैं, उनके जो स्पोर्स होते हैं वो आप उसमें देखोगे कि इस तरह के जो स्पोर्स है वो बनाए गए हैं। ये इस बात को शो करता है कि हाँ भाई वो जो है मतलब मोटाइल है, वो इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा है, अब यहाँ से जो वही 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, मैंने 4 एमसीक्यूज लिए हैं क्योंकि एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला, द बॉल ऑफ ओवरी फॉर्म, कि आपने देखा होगा कि बिल्कुल इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में जाओगे तो वहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है कि कोई भी प्लांट जो होता है उसमें से ओवरी से क्या बनता है। तो ओवरी से तो आपका बनता है फ्रूट, तो ओवरी के बॉल से क्या बनेगा, आपका एक फ्रूट बॉल बनता है और साथ ही साथ आपका बनता है पेरिकार्प। तो ये दोनों के दोनों बनते हैं आपके ओवरी के बॉल से, तो आपका दोनों हो गया ए और बी। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लोवरिंग प्लांट, मतलब फ्लोवरिंग प्लांट में वहाँ पे 3 इवेंट्स होते हैं। एक तो फर्टिलाइजेशन, जबकि गेमेट्स फर्टिलाइज करते हैं, एक फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और एक फर्टिलाइजेशन के बाद जो कि आपका होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें आपको बताना है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन सा है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन तो पहले ही हो जाएगा। फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, हाँ जब भी क्या होगा, कोई भी 2 गैमेट फ्यूज करेगा, जायगोट बनेगा, उसके बाद ही तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो आपका इसका आंसर तो हो जाएगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसका जो फॉर्मेशन ऑफ फ्लोवर, तो नहीं, फ्लोवर का फॉर्मेशन भी पहले ही हो चुका होगा, उसी के बाद तो उसके अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे, जिससे कि आगे जा कर के वो फर्टिलाइज करेगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ पोलर ग्रेन ये भी पहले ही बन जाएगा। तो इसका सीधा सीधा जो आंसर है आपका बी हो जाएगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रक्रिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना फ्लोवर 1 सीन। आप जाओगे तो उसमें तीसरे चौथे पेज में आपको वहाँ पे दिखेगा कि एक स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना और बैम्बू स्पीसीज, दो जो है वहाँ पे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना में हर 12 साल में फ्लोवर देखने को मिलता है। ये तो इसका हो गया। और बैम्बू स्पीच में ना, बैम्बू स्पीसीज में क्या होता है, बिल्कुल ही सबसे लास्ट स्टेज पे, मतलब बिल्कुल 50 से 100 साल बाद उसके अंदर फ्लोवरिंग होता है। एक ही बार बैम्बू स्पीसीज में फ्लोवरिंग होगा, उसके बाद उस प्लांट की डेथ हो जाएगी। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना के बारे में बता दें तो इससे पहले जो है 2006 में जो है फ्लोवरिंग हुआ था। 2006 में अगर आप 12 ऐड करो तो 2018, एनसीईआरटी में 2006 लिखा हुआ है, लेकिन 2018 में भी इसके अंदर फ्लोवरिंग देखने को मिला था। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइफ बिगिंस इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, कि लाइफ्स में ना जो सबसे पहला, जब भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है तो इसमें सबसे पहली यूनिट क्या होती है जो कि एक वाइटल रोल प्ले करती है, जो कि कहती है कि हाँ भाई ये चीज़ तो हर एक रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होगा ही होगा। मतलब वो क्या चीज़ है, वो है आपका सिंगल सेल्ड जायगोट। जायगोट कैसे, कि कोई भी एक मान लो मेल गेमेट है और दूसरा आपका जो है फीमेल गेमेट है। मैंने ऐसे बना लिया कि एक मेल गेमेट है और दूसरा आपका फीमेल गेमेट है। जब ये गेमेट फ्यूज करते हैं तो उससे आपका बनता है जायगोट। वो जायगोट जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, और ये जायगोट हर जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है
उसमें ये तो बनेगा ही बनेगा। इसके बाद जो है डिपेंड करेगा कि किस तरह से ग्रो करता है, क्या इसके अंदर माइटोसिस होता है या फिर इसके अंदर मियोसिस होता है, वो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा। साथ ही एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा कि अब जायगोट को कितने टाइम के बाद जा कर के जो है उसे डिवाइड करना है या फिर इसे बिल्कुल इसी सेनेसेंट स्टेज में रुक जाना है। कई सारे एल्गी वगैरह में, फंगी वगैरह में इस तरह को देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गए आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं 2 मार्क्स की तरफ। 2 मार्क्स में पहला है बनाना क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स विदा कि आप जो केले के जो पेड़ वगैरह होते हैं ना, वो बिना ही बीज के आसानी से कोई भी किसान उसे उगा सकता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि बनाना के जो प्लांट होते हैं वो बिना ही सीड के ही उग जाते हैं? तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी जो ट्री है उसी के ही किसी पार्ट से कि हो पूरा का पूरा जो नया पेड़ है वो डेवलप हो जाता है। आज एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिल्म। वहाँ पे क्या किया गया है, ब्रायोफिल्म की एक लीफ बनाई गई है। उस ब्रायोफिल्म की लीफ में ना यहाँ पे आप देखोगे छोटे छोटे जो है इस तरह से बड बनाए गए हैं कि अगर इसको भी काट के अगर हम कहीं पे लगा देते हैं, सोइंग कर देते हैं, इससे क्या होगा, पूरा का पूरा एक ब्रायोफिल्म प्लांट आपका बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बनाना क्रॉप भी जो फार्मर्स के द्वारा किया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा किया जाता है। इसका पर्पज होता है राइजोम ऑफ बनाना, उससे हम लेते हैं ताकि उससे पूरा का पूरा जो पेड़ है आपका बन जाता है। ओके, इसके बाद हम बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि कोकोनट पाम मोनोसिस है और डेट पाम डायोसिस है। वाई आर दे सो कॉल्ड, मतलब कि कोकोनट को हम मोनोसिस और डेट पाम को डायोसिस क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो आपका डायोसिस और मोनोसिस के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पे मेनली यही पूछने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार डायोसिस और मोनोसिस के बारे में आपको पता है या फिर नहीं है, या फिर कोकोनट और डेट पाम जो है किस किस के एग्जाम्पल्स हैं वो आपको पता है या फिर नहीं है। आप जाओगे एनसीईआरटी में भी आपको यहाँ पे बिल्कुल पूरा से दिया हुआ है कि मोनोसिस का कोकोनट है और डायोसिस का डेट पाम वहाँ पर लिखा हुआ है। तो कोकोनट पाम जो है वो मोनोसिस है क्योंकि दोनों के दोनों मेल और फीमेल फ्लोवर जो होते हैं सेम प्लांट में होते हैं। आपको इसे कैसे याद रखना है, मोनो, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, मतलब कि जब मेल और फीमेल दोनों के दोनों एक ही प्लांट पे होंगे तो उसे हम मोनोसिस कह देंगे। एक ही प्लांट पे होंगे मोनोसिस कह देंगे। दोनों अलग अलग प्लांट पे होंगे, ये यहाँ मेल गेमेट्स है, यहाँ फीमेल गेमेट्स है, मतलब दो अलग अलग प्लांट पे हैं तो डायोसिस, और सेम पे रहेंगे तो मोनोसिस। तो सिंपल हो गया कि डेट पाम को डायोसिस इसलिए कहेंगे क्योंकि उसके अंदर जो है ना ही मेल ना ही फीमेल जो होते हैं वो सेम फ्लावर पे होते हैं, लेकिन मोनोसिस के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो सेम प्लांट पर ही ग्रो करते हैं। तो ये आपको याद भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। नेम, कोई भी आपको 2 ऑर्गेनिज्म के नाम बताना है जिसके अंदर फीमेल गेमेट्स जो होता है वो नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देता है बिना फर्टिलाइजेशन के। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स का फर्टिलाइजेशन तो नहीं होता है, लेकिन उससे नया का नया पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डेवलप हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होता है कि फीमेल गेमेट्स डायरेक्ट ही नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, जैसे कि कुछ बर्ड हो गए टर्की, रोटिफर्स और हनी बीज, इनमें जो है इस टाइप को देखने को मिलता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको याद कर लेना है, ये आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू एल्गी एंड फंगी शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन? अब इसमें क्या है कि एल्गी और फंगी जो होते हैं जब वो देखते हैं कि एडवर्स कंडीशन आ गया, खतरनाक समय आ गया, मान लो वो किसी तालाब वगैरह में रहते हैं, वहाँ पर पानी सूखने लग गया, तो अब उनके लिए क्या होगा, सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो आखिरकार फिर वहाँ से वो पहले तो वो एसेक्सुअल रहते हैं, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, सेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। जब वो देखते हैं कि हाँ भाई अब एडवर्स कंडीशन आने वाला है, अब हमारे लिए खतरा पैदा होने वाला है, तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है? इसका सिंपल सा आंसर है ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपके क्या क्या आ जाते हैं, फंगी और एल्गी, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो लार्ज पॉपुलेशन दैट में नॉट सर्वाइव ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बहुत तेजी से होता है। जैसे अमीबा डिवाइड किया, 2 बन गया, 2 से 4 बन गया, 4 से 8, 8, 16, 32, 64, ऐसे बिल्कुल फटाफट बनते हुए चला जाएगा। लेकिन इतना सारा जब ऑर्गेनिज्म बन जाएगा उसके लिए सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहाँ क्या आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है, जिससे कि उसके अंदर थोड़े बहुत वेरिएशन भी आ जाए, ताकि उसमें कैपेबिलिटी हो जाए कि हाँ उस तरह के कंडीशन को भी वो आसानी से अडेप्ट कर ले
ले और अडेप्ट करने के बाद उसकी पूरी की पूरी जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ती हुई चले जाए और वो अच्छे से सर्वाइव जो है उस बदलते हुए कंडीशन में भी जो है आसानी से सर्वाइव कर सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है टेप बॉम्ब पोसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव। टेप बॉम्ब है जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। आपको नेम बताने हैं उस ऑर्गेनिज्म का, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ, और ऐसे आपको 2 एग्जाम्पल भी बताने हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब सेम में ही होते हैं उसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट्स, जैसे कि अर्थवर्म और लीच। इन दोनों में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। इसके बाद हम बढ़ लेते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला है आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बताना है। फिर आपको बताना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहा है और कौन सा बेटर है, सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल, और फिर क्यों। पूरा का पूरा क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस। छोटी छोटी बातें हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर गेमेट फॉर्मेशन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट फॉर्मेशन होता है। इसमें सिर्फ माइटोसिस देखने को मिलेगा और इसमें मेयोसिस देखने को मिलेगा गेमेट के फॉर्मेशन पर, और माइटोसिस देखने को मिलेगा जब फर्टिलाइजेशन के समय पर। तो क्या हो गया कि इसमें दोनों ही देखने को मिलते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग होता है, जो भी उसके बच्चे आते हैं, तो वो क्या होते हैं, बिल्कुल ही सेम होंगे जैसे कि पेरेंट्स रहेंगे। लेकिन इसमें जो पूरा एज इट इज पेरेंट जैसा जो है नहीं होगा, थोड़ा बहुत जो है वो डिफर करेगा ही करेगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाते हैं वेरिएशंस। फिर वही है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला टेक्स प्लेस। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी नए इंडिविजुअल बनते हैं जो कि किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से बनते हैं, और उनका जो कैरेक्टर होता है ना वो बिल्कुल भी क्या होता है, पेरेंट प्लांट से ही मिलता है। इस वजह से हम कह देते हैं कि वो भी एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। बाद में पूछा गया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा बेटर है, तो ऑफकोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर होगा। क्यों? क्योंकि उसके में वेरिएशन आते हैं, उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर वो इवॉल्व होते हैं। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है ऑफस्प्रिंग जो है अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ताकि वो बेटर से बेटर जो है वो सर्वाइव कर सके। कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज हो तो वो आसानी से वहाँ पर रह सके, सर्वाइव कर सके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड है कि एनालिस्ट द चेंजेस दैट अकर इन की पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कि प्लांट के अंदर पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपको 3 चेंजेस बताने हैं कि कौन कौन से चेंजेस आपको प्लांट में देखने को मिलेंगे। क्या आप प्लांट को देख के बता दोगे कि हाँ अब तो ये है, इसकी जो कंडीशन है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आ गई है। तो आपको 3 हम बता देते हैं क्योंकि 3 मार्क्स का है। द वेरियस पोस्ट फर्टिलाइजेशन कई सारे होते हैं, जैसे कि सेपल, पेटल और स्टेमन, वो आपको जो होते हैं विदर हो जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। पिस्टिल जो होते हैं वो प्लांट से ही जुड़े रहते हैं, और जायगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाता है, और ओव्यूल्स जो होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है। तो बस ये आपके हो गए पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो कि आपको इसे एज इट इज याद कर लेना है कि जायगोट से बनता है एम्ब्रियो, ओवरी से फ्रूट और ओव्यूल से आपका सीड। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है आपके आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, यहाँ ऑर्गन और यहाँ गैमेट्स, मतलब ए क्या आएगा, बी, सी और डी की जगह आपको फिलिंग करनी है। मतलब ए में ऐसा क्या होगा जिसका ऑर्गन तो होता है टेस्टिस और गेमेट होता है स्पर्मेटोजोआ। तो ये तो सिंपल से हम बात कर रहे हैं क्या, ह्यूमन मेल की बात कर रहे हैं, तो ए आ गया आपका ह्यूमन मेल। बी में आपका है ह्यूमन फीमेल जिसके अंदर गेमिट ओवम है, तो ऑर्गन क्या होगा, ओवरी, ओवरी से तो ओवम बनता है, आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे भी। इसके बाद आपका होता है सी बताना है कि प्लांट है एंजियोस्पर्म जिसमें कि पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन किसके अंदर फॉर्मेशन होता है, एंथर के अंदर, तो इसका हो गया एंथर। प्लांट है टेरिडोफाइट जिसका कि ऑर्गन है एंथ्रीडियम, तो जो टेरिडोफाइट है उसका ऑर्गन है एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम में बनता है एंथ्रेजोइड्स, तो इसका सिंपल सा आंसर हो गया एंथ्रेजोइड्स। ये तो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्या होता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से उनका दिमाग जो होता है घूम जाता है, लेकिन अगर इसमें आपको चीज़ें पता है बहुत ही आसानी से आपको बिल्कुल ही इतना सा ही लिखना है और आपके पूरे के पूरे मार्क्स जो है आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। लेकिन इससे थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि और बाकी सब क्वेश्चंस में क्या है कि अगर हम कुछ भी चीज़ लिखेंगे उससे भी हमें क्या होगा कि हमें कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ 4 वर्ड लिखना है और उसके बाद ही आपको क्या करना है, पूरे के पूरे मार्क्स लाने, मतलब आपको एज इट इज अच्छे से पता होने चाहिए।
तो ये थे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर वाइज वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ।